Hello everyone, welcome in commerce classes. We will continue our topic penalty. I have explained two items of penalty. First is tax in default and second is underreporting and misreporting, which is explained in under section 270A. Now the question arises that can any SSC get benefit of immunity from imposition of penalty? So we can say that yes, according to Income Tax Act, any SSC can get the right of immunity of imposition of penalty under section 270AA. But he should comply the three conditions. First condition is that the case should be under reporting, not of misreporting. The next condition is SSC can apply the application to the AO in prescribed time, which is mentioned in Income Tax Act 1961. The prescribed time is 30 days after the order of penalty. The third condition is SSC didn't apply any appeal against the order of AO. So student, we can say that an SSC can get the benefit of immunity from imposition of penalty under section 270AA. हम कह सकते हैं कि कोई भी एसएससी पेनल्टी से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए उसको तीन कंडीशन पूरी करनी होगी कि उसका केस अंडर रिपोर्टिंग का हो, मिस रिपोर्टिंग का ना हो और प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर ही वो एप्लीकेशन करे एओ के पास कि वो पेनल्टी जो उस पे चार्ज की गई है उससे रिलीफ प्राप्त करना चाहता है, इम्यूनिटी प्राप्त करना चाहता है। और थर्ड कंडीशन है कि उसने एओ के जो पेनल्टी का आदेश है, ऑर्डर है, उसके खिलाफ कहीं पे अपील ना की हो। तो हम इस तरीके से दो आइटम्स ऑफ पेनल्टी पढ़ चुके हैं। जो थर्ड आइटम ऑफ पेनल्टी है वो है फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स। इस आइटम को सेक्शन 271A में डिफाइन किया गया है। बीइंग एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक एसएससी को कुछ अकाउंट्स की बुक्स रिटेन करनी पड़ती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स और बुक्स को मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर कोई एसएससी इनको बुक्स को मेंटेन करने में या डॉक्यूमेंट्स को रिटेन या मेंटेन करने में फेलियर होता है तो उस पे भी एओ पेनल्टी चार्ज कर सकता है और जिसकी मैक्सिमम अमाउंट 25,000 हो सकती है। फोर्थ जो आइटम है वो सर्च का केस है। सर्च का केस डियर स्टूडेंट किसी एसएससी पे तब लगता है जब उसका रीअसेसमेंट में उसकी इनकम बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड पाई जाए और उसके जो है डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंस उसने प्रोवाइड किए हैं उनकी तलाशी ली जाए। तो अगर सर्च 1 जून 2007 के बाद हुआ है लेकिन 1 जुलाई 2012 से पहले हुआ है तो वहां पर अगर उसकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है तो उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 10% पेनल्टी लगाई जाएगी। और इस सर्च को जो आइटम है ये सेक्शन 270AA में डिफाइन की गई है। ये जो 10% पेनल्टी लगी है इसको एओ कम या ज्यादा या इग्नोर भी कर सकता है अगर एसएससी तीन कंडीशन को कंप्लीट करता है। तो पहली कंडीशन कि अगर वो अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम का सोर्स ऑफ इनकम बता दे कि ये कहाँ से ड्राइव्ड हुई है। दूसरा, वो उस इनकम को एडमिटेड कर ले। तीसरा, वो उसका मैनर बता दे कि किस मैनर से, किस तरीके से उसने अनडिस्क्लोज्ड इनकम को कमाया है। और जो थर्ड लास्ट जो कंडीशन है वो ये है कि उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट भी पेड कर दे तो उस पर जो लगने वाली पेनल्टी है वो इग्नोर हो सकती है। तो यहाँ तक हमारी जो चार आइटम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ
आइटम है वो भी सर्च से रिलेटेड है, और सर्च जो है उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा सर्च आफ्टर 30th जून 2012 बट बिफोर 15 दिसंबर 2016। अगर सर्च होती है 30 जून 2012 के बाद, लेकिन 15 दिसंबर 2016 से पहले, तो उसकी जितनी इनकम अनडिस्क्लोज्ड है उस पे 10% से लेके 20% तक पेनल्टी लग सकती है, जितनी इनकम उसकी अनडिस्क्लोज्ड है। यहाँ पर दो केस है, एक है 10% का और दूसरा है 20% का। 10% की पेनल्टी तब चार्ज की जाएगी जब ये 3 कंडीशन एसएससी कंप्लीट कर देगा। अगर इन 3 कंडीशन को कंप्लीट नहीं करता है तो यहाँ पर उस पर 20% की रेट से पेनल्टी चार्ज की जाएगी। जो हमारा इसका 6th आइटम है वो भी सर्च से रिलेटेड है, और ये सर्च होगी आफ्टर 15 दिसंबर 2016। यहाँ पर जो पेनल्टी चार्ज की जाएगी वो 30% से लेके 60% तक एओ पेनल्टी चार्ज कर सकता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट यही 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर इन 3 कंडीशन को फुलफिल करता है एसएससी तो उस पे 30% की रेट से पेनल्टी चार्ज की जाएगी, लेकिन अगर वो 3 कंडीशन पूरी नहीं करता है या कोई एक पूरी कर रहा है, 2 कंडीशन कंप्लीट नहीं करता है, तो उस पे 60% की रेट से जो है पेनल्टी चार्ज की जाएगी। 7th आइटम है वो है पेनल्टी ऑन सर्टेन आइटम्स। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ डीम्ड इनकम मेंशन की गई है, जो सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D में एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पर अगर ऐसी कुछ सर्टेन डीम्ड इनकम किसी एसएससी ने इन सेक्शन के अंडर एक्सेस की है, अर्न की है, लेकिन उस पे टैक्स पे नहीं किया है, तो उस पर 10% एडिशनल टैक्स चार्ज किया जाएगा, और ये एडिशनल टैक्स सेक्शन 115 BBE के तहत चार्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ इस पे पेनल्टी भी लगेगी, और वो पेनल्टी की जो रेट है वो इस सेक्शन जो AA सेक्शन है 271 उस वाली रेट इस पे चार्ज होगी। इसके बाद जो 8th आइटम है वो आइटम है कि एसएससी अगर फेलियर होता है टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड करवाने के लिए अगर वो फेलियर होता है तो वहां पर उस पे पेनल्टी चार्ज होगी, और जो पेनल्टी की रेट होगी वो 1/2 या इसे हम 50% भी कह सकते हैं ऑफ ग्रोस सेल या ग्रोस रिसिप्ट, जो भी हो उस एसएससी की उस पे, और 1,50,000 whichever is less। जो अमाउंट लेस होगी वो पेनल्टी चार्ज करेगा एओ फ्रॉम एसएससी। इसको सेक्शन 271B में डिफाइन किया गया है। तो एक बार स्टूडेंट हम फटाफट ओवरव्यू ले लेते हैं जो अब तक हमने सेक्शन किए हैं, वेरियस आइटम की है। फर्स्ट में डिफॉल्ट इन
टैक्स था, सेकंड में अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग का केस था, थर्ड फेलियर से रिलेटेड था, बुक्स मेंटेन करने से रिलेटेड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो है जो सर्च से रिलेटेड है, सेवेंथ में सर्टेन या डीम्ड इनकम जो सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D में एक्सप्लेन की गई है, उससे रिलेटेड है। एट्थ आइटम अकाउंट्स को ऑडिट करने से रिलेटेड है, अगर ऑडिट नहीं करवाता है तो वहां पर भी उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकता है एओ। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम है वो अकाउंट टैक्स डिडक्शन से रिलेटेड है, टीडीएस से रिलेटेड है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि जो टीडीएस है वो एम्प्लॉयर कलेक्ट करता है, डिडक्ट करता है अपने एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर अगर किसी ने टीडीएस से रिलेटेड कोई फेलियर हुआ है या फॉल्ट किया है तो वहां पे भी उस पे पेनल्टी लगेगी। तो हमारी जो 9th आइटम है वो है फेलियर टू डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स। यहाँ पे ये आइटम है कि इसमें टीडीएस अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट किया लेकिन उसका भुगतान नहीं किया, पेमेंट नहीं की, तो वहां पर भी उस पे पेनल्टी चार्ज होगी। और वो पेनल्टी जो चार्ज होगी वो इक्वल टू अमाउंट, उस अमाउंट के बराबर होगी जितना टीडीएस उसने डिडक्ट या पेमेंट नहीं की। डियर स्टूडेंट, इस आइटम को सेक्शन 271C में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो टीसीएस से रिलेटेड है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इस आइटम को सेक्शन 271CA में डिफाइन किया गया है। इन सभी आइटम के सेक्शन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको लर्न करने हैं। इसमें भी पेनल्टी जो है एसएससी देने के लिए लायबल है। पेनल्टी की जो अमाउंट है वो एओ पे डिपेंड करती है कितना लगाए, और ये मैक्सिमम अमाउंट इक्वल टू जो अमाउंट उसने कलेक्ट नहीं की उस अमाउंट तक हो सकती है कलेक्टेड। यहाँ पर जो 11th आइटम है स्टूडेंट, वो आइटम है फेलियर टू एक्सेप्ट एंड डिपॉजिट लोन Student, I want to tell you that any SSC or any person can deposited or accepted any amount above than the 20,000, then he should deposited and accepted this amount by the check or account pay. अगर कोई SSC अकाउंट से पेमेंट नहीं करता है या चेक से पेमेंट नहीं करता है या ड्राफ्ट से पेमेंट नहीं करता है और जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसकी अमाउंट जो है वो 20,000 से ज्यादा है, तो वहां पर उस पे पेनल्टी लगेगी। 20,000 रुपीज से ज्यादा है, कोई लोन एक्सेप्ट कर रहा है या लोन डिपॉजिट करवा रहा है, कोई अमाउंट या किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो ट्रांजैक्शन जो है
कैश में कर रहा है और अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो भी उस पे पेनल्टी चार्ज इम्पोज हो सकती है। और इसको सेक्शन जो है 271D में डिफाइन किया गया है। पेनल्टी कितनी होगी? जितने की ट्रांजैक्शन की है इक्वल टू अमाउंट या तो लोन की एक्सेप्टेड की है उस अमाउंट के बराबर, या जितने का अमाउंट डिपॉजिटेड की है। इसके बाद नेक्स्ट जो पेनल्टी की आइटम है वो आइटम है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है और वो 2 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पर भी पेनल्टी फॉर कोई पेमेंट की जा रही है इन कैश मोर देन 2000 नहीं 2 लाख से ज्यादा रुपीज की हो रही है, तो वहां पर उस पे पेनल्टी चार्ज होगी। और पेनल्टी की जो अमाउंट होगी वो होगी इक्वल टू अमाउंट पेड। इसे सेक्शन 271 में डिफाइन की गई है। इसके बाद जो 30th आइटम है वो भी इस पेनल्टी के जैसे ही है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, उसमें पेमेंट की होगी। फेलियर टू रीपेमेंट ऑफ लोन विदाउट चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट, यहाँ पर पेनल्टी इस पे लगेगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन कोई लोन की रीपेमेंट हो रही है और 20,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट है तो इस केस में भी उस पे पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी की अमाउंट जितना उसने अमाउंट रीपेमेंट की है, रीपेड की है, उस अमाउंट के बराबर पेनल्टी चार्ज होगी। इसे सेक्शन 271E में डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने सारी आइटम्स को पढ़ा। अब कुछ आइटम और बची है जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू।